भाई और उनके बहनों, स्वागत है गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस के 6th पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने देखा जैसे हीलियोस के घोड़ों को आज़ाद किया, उन्होंने क्रेटोस को सीधा अंडरवर्ल्ड ले आए जहाँ हेडिस का राज चलता है। अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर मिले, उन सब ने क्रेटोस की वाट लगा दी। उसके बाद हमें एक बेल मिला जिसे जैसे ही बजाय फेरीमैन शिप में आया जो बोला क्रेटोस तुम्हारा मरने का टाइम अभी नहीं आया तो निकलो यहाँ से। लेकिन ऑब्वियसली क्रेटोस किसी का सुनता नहीं। उसके बाद उनके बीच में फाइट हुई जिसे वो आसानी से जीत गया। फिर उसने क्रेटोस को टार्टरस यानी प्रिजन में फेंक दिया। वह क्रेटोस ने और भी मॉन्स्टर को मारा और फाइनली ज़्यूस के टेंपल तक पहुंचा। तो अब चलते हैं पार्ट 6 में क्रेटोस को इस प्रिजन से बाहर निकालते हैं। तो चलो, पिछली बार हम इस ज़्यूस के टेंपल तक पहुंचे थे। इसको टेंपल भी कौन कहेगा, पूरा टूट फूट चुका है। ज़्यूस खुद को गॉड कहता है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि इसका मरम्मत करे। पिछली बार जो वेपन के बारे में बोला था वो यही है शायद, अभी वही मिलने वाला मुझे। देखते हैं कैसे होने वाला है। वेपन मिलने से पहले घोचू लोग आ गए यार। अरे इनको मत भेजो यार, ये दिमाग खराब कर देते हैं। ओ मर गए भाई। लगता है ज़्यूस मेरा टेस्ट ले रहा है, मैं इस वेपन के लायक हूँ कि नहीं। क्रेटोस ज़्यूस का बेटा है लेकिन ये नौकर जैसे काम कर रहा है उनके लिए। इसमें लिखा है प्राचीन लड़ाई के बाद ज़्यूस ने अपने एनिमीज को डिफीट कर दिया था। फिर उसने हेफेस्टस से एक पावरफुल वेपन बनाने का डिमांड किया। इस वेपन से ज़्यूस टाइटन को कंट्रोल करना और उन्हें इन दीवारों में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। चलो इसको लेके देखते हैं कि कितना पावरफुल है, कि टाइटन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये हाथ मुझे दे दे ज़्यूस। ये तो थेनोस के गाउंटेज जैसा लग रहा है। अभी इसको लेके चुटकी बजाऊंगा। छोटा भीम तू बुरा मत मानना, ये इसे यूज़ करने का तरीका है। चलो भेजो घोचू हमको, मैं देखता हूँ इसकी ताकत। ये बहन के भाई अभी शील्ड भी लेकर आने लग गए। अब इसको कैसे तोड़ूं मैं? ओ हैवी अटैक करने से टूट रहा है। आइए आइए, क्या मज़ेदार है यार। पहले मुझे उठा के फेंकते थे, अब मैं इनको उठा के फेंकूंगा। मज़ा आ रहा है भाई इससे मारने में, ये अलग ही वेपन है। ब्लेड ऑफ क्योर्स तो अच्छा है ही, लेकिन इससे मारने में अलग ही मज़ा आ रहा है। पहले इसकी शील्ड तोड़नी होगी। हाँ दिया। यार क्या उठा के फेंकता है। तुझे भी फेंकू ऐसे ही। आइए। तू वापस क्यों आया साले, फिर जा। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। इसको बोलते हैं ना वेपन। इसको मैं पूरा अपग्रेड करूँगा। क्या इधर से जाना है क्या? कहाँ जाना है फिर? वापस जाना है शायद। हाँ वहाँ पर दीवार चमक रहा है, वहीं पर जाना है। ब्रिज बंद हो रहा है। क्रेटोस के पास थी इसकी चाबी, अभी है कि पता नहीं। क्रेटोस के लुंगी में ऐसा तहखाना है कि वो कुछ भी छुपा सकता है वहाँ पर, और वो कितनी भी बड़ी हो घुस जाती है वहाँ पर। यहीं से आए थे हम लोग। वो अब मुझे भाग के जाना है, कहीं पर भी रुकना नहीं, कुछ भी हो कि इन सब दीवारों को तोड़ते हुए जाना है। और है क्या ऐसा? ये घूम नहीं रहा। अच्छा इसको तोड़ना है। इसको भी तोड़ना है। मैं ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करूँगा ताकि इस वेपन को मैं पूरा अपग्रेड कर सकूँ। पिछली बार मेरे पास ये नहीं था, इसलिए यहाँ से जाने का रास्ता नहीं खुला था। इस दीवार के पीछे अब मेरे साथ बकचोदी हो गई, लेकिन मैं इस बार तैयार हूँ। आजा तुम में भी ये वेपन आजमाता हूँ। ओह ओह ओह, क्या ही मज़ेदार है। ना ना, इस बार नहीं पिटूंगा मैं। अगर ये वेपन मुझे स्टार्टिंग में मिलती तो क्या मज़ा आता, जिससे मैं इन घोचुओं को आराम से मार देता। ऊपर भी कुछ हो सकता है। ये थेनोस की गॉन्टलेट बाहर निकलता हूँ। अब जो आना है आ जाओ, मैं नहीं डरता किसी से।
ले ले ले, कितनी जल्दी मर गया यार इस बार। ये वेपन सच में गॉडली ज्यूस का ही लग रहा है। पहले मुझे इनसे बच बच के रहना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं, अभी डायरेक्ट अटैक। ले गई। तुम लोग क्या ही कर लोगे भाई जब वो लोग ही नहीं कर पा रहे। जो ये उठा उठा के फेंकने वाली चीज़ है ना, मज़ेदार है। मैं मज़े के चक्कर में पिट रहा हूँ ज़्यादा। मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया इस वेपन के चक्कर में। कितना कम हो गया है देखो। हार्ट बीट सुनाई दे रही है। चलो इसे घुमा के यहाँ से निकलते हैं। इस चेन में से चलते हुए जाना है मुझे। ऊपर और कोई है तो आ जाओ भाई, मैं नहीं डरता किसी से अभी। तो मैंने गेम सेव कर लिया। चलो मैं वेपन अपग्रेड कर लेता हूँ। मैं अपग्रेड करूँगा, ब्लेड ऑफ केयर्स को भी करूँगा, लेकिन पहले गाउंटलेट ही कर लेता हूँ। ये बहुत सही चीज़ हाथ लगी है। इसकी नई पावर मिल गई। अब तो बंदे का होने वाला है खात्मा। एक एक को उठा उठा के फेंकूंगा मैं। एक 2.5 किलो का हाथ जो पड़ता है ना, आदमी गिरता नहीं, उड़ जाता है। ऊपर और एक स्लॉट खाली है, इसका मतलब मेरे को और एक वेपन मिलने वाला है। आई होप वो भी बहुत अच्छी हो। इसको भी घुमा देते हैं। आगे से मैं फाइट सीन नहीं रखूंगा, अभी तो रख रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे से नहीं रखूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे आगे टाइटन का हाथ दिख रहा है। ओ ये जिंदा भी है। ओ इसी वेपन से इनको कैद किया था ना, इनको तो उम्र कैद हो गई है यार। अरे बेचारा यार, मैं इसको आज़ाद करना चाहूँगा। आज़ादी मतलब मुक्ति वाली आज़ादी नहीं, मैं सही में आज़ाद करना चाहूँगा। मुझे इन पे ज़्यादा तरस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनको कैद इसीलिए किया है क्योंकि इन्होंने कुछ गुनाह किया है। लेकिन ऐसे देखने में बुरा लग रहा है, इनके पास खाना नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये लोग घूम भी नहीं सकते। ऐसे एक ही जगह पर खड़े खड़े सो रहे हैं और करवटें भी नहीं ले सकते। मैंने सीधा सीधा रास्ता ही कट किया और कुछ नहीं। यहाँ पर भी गोचू है क्या? Kratos saw before him the remnants of the old rulers of Earth, अच्छा। the mighty Titans. Defeated by the gods and enchained in the depths of Tartarus, they suffered their unjust penance. And for their torment, it was well known that these immortal beings hated the Olympians with immeasurable fury. अगर इस टाइटन ने कुछ गलत किया है तो ठीक है, कैद करो, लेकिन अगर सिर्फ नफरत करता है तुमसे इसलिए कैद किया तो गलत है। किसी को नफरत करना बुरी बात नहीं है, उसके लिए तुम लोग कैद नहीं कर सकते। सबको अपना अपना सोचने का अधिकार है। अगर वो नफरत करता है उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। इन गॉड्स को समझना बहुत मुश्किल है। एक आदमी से तो तुम नौकर वाले काम करवा रहे हो और लोगों को कैद भी कर रहे हो, और क्रेटस से देखो कैसे कैसे काम करवाते हो, अपने गलत काम भी इसी से करवाते हैं। यही है ना वो टाइटन। बेचारा यार सो ही रहा है। मुझे जानना है कि इन्होंने किया क्या है। ऐसा ना हो जाए कि मैं इनका साइड ज़्यादा ले लूँ और फिर पता चले इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत काम किया है। क्रेटोस इनको भी चैन से नहीं सोने देगा। अपना रास्ता बनाने के लिए किसी को भी जगा सकता है, किसी को भी मार सकता है। पता चला वहाँ से जाते वक्त इस टाइटन ने कुछ किया तो वो इसको भी मार देगा। By the hands of Zeus, the Titans had been bound and shackled in their torment for 1,000 years, with no hope of escape. Now the chains that once held the Titan Atlas lay broken, and only one question plagued the thoughts of Kratos. Who will release such evil?
क्रेटोस पहली बार डरा हुआ आवाज बनाया। जो चेन टूटा है वहां पर पहले टाइटन अटलास रहता था। अब पता नहीं वो कैसे भागा या फिर किसी ने निकाला, लेकिन अभी वो जा चुका वहां से। समझ में नहीं आ रहा ये सब मैकेनिज्म किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया बनाया। बहुत पुराने समय में सेट है ना ये गेम, फिर भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, या फिर कह सकते हो मैजिक या पावर ही यूज़ किया है। इसको तोड़ तो नहीं पाया मैं, इसको उठाना है शायद। अच्छा, तोड़ना ही है। नहीं नहीं, रास्ता बनाना है अपने लिए। ये तो फिसल क्यों रहा है? बहुत लंबा रास्ता लग रहा है और खून वाली झरना दिख रही है। कैमरा इतना दूर क्यों जा रहा है? गलती से क्रेटोस गिर ना जाए। क्रेटोस ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? हम लोगों ने एस्केप कर लिया प्रिजन। कुछ ज्यादा ही लंबा चढ़ाई चढ़ रहा है। ओह, पहुंच गए। ये जगह देखी देखी जैसी नहीं लग रही। हाँ, जहाँ वो बोट खड़ा है वहीं से उसने हमको नीचे फेंका था। ओह, इसका मतलब फेरीमैन से हमारी फिर से लड़ाई होने वाली है। यही तो चाहिए था मुझे। अब मैं बदला लेने के लिए मरा जा रहा हूँ, और अब तो मेरे पास नया वेपन भी है। इस बार मैंने इन सबको जल्दी मार दिया। पिछली बार मैं इनसे कितना पिटा था, याद है? तो इस बार मुझे लगता है मैं उस फेरीमैन को भी मारने के लिए तैयार हूँ। तो इसी गेट के पीछे है ना वो। चलो मारते हैं उसको। आजा बेटे आजा, अब तू गया बेटे। हाँ, मैं फिर से। समझा? क्रेटोस क्या? मैं खुद तरस नहीं खाऊंगा इस पे। इसको लगता है गॉड्स को क्रेटोस पे दया आई, इसके लिए मदद की उसको बाहर निकलने में। लेकिन नहीं भाई, क्रेटोस खुद से आया है। हाँ, जिस का वेपन मिला है फिर भी, लेकिन खुद से ही आया है ना वो। अब वो तुझे भी खुद से मारेगा। बच क्यों रहा है? डर रहा है क्या? ना मुन्ना ना, सेम अटैक मुझ में नहीं लगेगा, लेकिन तुझे बहुत लगेगा। अरे भाग गया। अब ये नया नया चीज ट्राई कर रहा है। पिछली बार इसकी थोड़ी भी हेल्प नहीं गई थी, लेकिन इस बार देखो। अरे मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना था, लेकिन छोड़ो, मार लेंगे इसको। अब तो कुछ भी कर ले, क्रेटोस को बहुत गुस्सा है। अब तू मरेगा पक्का। तुझे अपनी पावर में बहुत घमंड है ना, अब दिखा। कर ले, थोड़ा कर ले। अरे ऊपर ही गया। अब कैसे मारो इसको? वो ये पिलर तोड़ना है। अरे इसका ज़्यादातर हेल्थ वापस आ गई, लेकिन कोई ना, मार लेंगे। मुझे लगता है वो पिलर और 2 बार तोड़ना है, फिर ये मरेगा। वो ये आखिरी पिलर है, इसको तोड़ने के बाद वो हेल्थ रिगेन नहीं कर पाएगा, और या फिर इसके बाद मर ही रहा है वो। हाँ, मर गया। अरे आजा। बहुत घमंड था ना तुझे अपने ऊपर, अब तू ही खत्म हो गया। अरे इसका हेल्थ अभी भी दिख रहा है, मुझे उसको पूरा मारना है। शायद से इसको नहीं मार सकते, अब ये उठा ही लेते हैं। वो अब कुछ कर रहा है। अभी भी जान बची है क्या? क्रीपी तो है भाई, बहुत क्रीपी है। अरे अपने आप को धड़ से अलग कर रहा है। क्यों भाई, क्यों क्यों? ओ मैं समझा, इसको रिफ्लेक्ट करना है। फिर एक बार कर। अरे नहीं यार, टाइमिंग मैच करना पड़ेगा। ओ या हो गया। नहीं नहीं, पहले नहीं। अरे यार, मिस कर रहा हूँ। एक और बार करूँगा तो मर जाएगा।
ओ मार दिया। और ज़्यादा उड़ेगा, क्रेटोस को नीचा दिखाएगा। अरे धो दिया भाई, धोबी की तरह धो दिया। अरे अरे अरे, क्रेटोस बहुत ब्रूटल जा रहा है, छोड़ दे उसको। और इतना मारा कि गेम ही लैग हो गया था। हो मार दिया हमने। Having defeated Charon, Kratos journeyed deeper into Hades and closer to his goal. For in the distance, the bright light of Helios illuminated all of the underworld. ओके, हीलियोस की लाइट है। Something on the shore caught his attention. ये कौन है? क्रेटोस को पिकअप करने कोई आ रहा है क्या? It almost seemed an apparition. Calliope! अरे इसकी बेटी। Upon seeing अरे his ये कहाँ से यहाँ पर आ गई? Kratos और अब ये मत realized बोलना कि ये सब जो किया धरा है वो इसी का है। all that he had wanted was within reach. Years of service to the gods had not delivered him from his pain. Never had it eased the burden of his past. मेरे हिसाब से क्रेटोस के बच्चे मर चुके, ये सिर्फ क्रेटोस हेल्यूसिनेट कर रहा है। Calliope! हाँ, ये हेल्यूसिनेशन ही कर रहा है। अगर कल्लाइपी होते तो उसको देख के जाती नहीं। या फिर ये हेल्यूसिनेट खुद कर रहा है या कोई करवा रहा है। ओह, उसको मारने के बाद नया वेपन मिल गया। ये इस गेम का लास्ट वेपन है, इसका मतलब मैं इस गेम के एंडिंग के बहुत पास हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वो लेडी कहती है कैरन को डिफीट करने के बाद क्रेटोस हेडिस के अंदर और गहरा चला जाता है, अपने गोल के और करीब। दूर से हीलियोस की रोशनी पूरे अंडरवर्ल्ड को रोशन कर रही थी, लेकिन तभी समुद्र के किनारे क्रेटोस की नजर किसी पर पड़ती है। पहले तो उसे लगा जैसे कोई एक भ्रम हो, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी बेटी कल्लाइपी होती है। अपनी बेटी को देखकर क्रेटोस को रियलाइज होता है जिस चीज के लिए वो इतने सालों से लड़ रहा था वो सब उसके सामने ही थी। इतने सालों से गॉड्स की सेवा करने के बाद भी क्रेटोस अपने पास्ट के डर से कभी आज़ाद नहीं हो पाया था, लेकिन अब फाइनली उसे कल्लाइपी वापस मिल गई थी। चलो अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बहन की भाई की बेटी बहुत ज़्यादा ही भाग रही है, वो भी चिढ़ा चिढ़ा के जा रही है। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, आओ पकड़ो करके। इन नोट्स में ना पेर्सेफोनी नाम की लेडी की ना बहुत बढ़िया कहानी लिखा है, मैं समझाता हूँ आपको। तो इनमें लिखा है पेर्सेफोनी जो हेडिस की वाइफ है और अंडरवर्ल्ड की क्वीन भी मानी जाती है, ये इसका डोमेन है। हाँ, तो अपनी जवानी के टाइम पर हेडिस ने पेर्सेफोना को पकड़कर अंडरवर्ल्ड ले आया और उसे अपनी वाइफ बना लिया। पेर्सेफोना की माँ डिमिटी जो भूमि देवी थी, अपनी बेटी के बिना वो टूट गई थी। उन्होंने गुस्से में धरती पर फसल उगना ही बंद कर दिया, मतलब पूरी दुनिया धीरे धीरे भूख से मरने लग गई। तब जीउस को बीच में आना पड़ा और उसने डिसाइड किया कि पेर्सेफोना को वापस उसकी माँ के पास भेजा जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम था, अंडरवर्ल्ड में रहते हुए पेर्सेफोनी ने हेडिस का फल अनार खा लिया था, जिस वजह से उसके ऊपर शाप लग गया था। अब उसे हर साल का कुछ हिस्सा अंडरवर्ल्ड में अपने हस्बैंड हेडिस के साथ रहना पड़ता था, और इसी वजह से दुनिया में सीजन्स का जन्म हुआ। अब पेर्सेफोनी जो एक ट्रेजिक क्वीन बनी, अब अंडरवर्ल्ड में मरे हुए लोगों पर राज करती है। जब पेर्सेफोनी अर्थ में वापस आती है तब सीजन स्प्रिंग वाला बन जाता है, और जब वो दोबारा अंडरवर्ल्ड लौटती है तब धरती पर फूल सब मुरझाने लगते हैं। ये वेपन पहले इतना ताकतवर था, अभी अपग्रेड करने के बाद और भी ज़्यादा हो गया है। मैंने इस गाउंटलेट को पूरा मैक्स अपग्रेड कर दिया। इस गाउंटलेट में मारने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मज़ा आ जाता है। इससे मैं भी पिट जाता हूँ, लेकिन इससे मारने के बाद जो बंदा उठ के फेंका जाता है ना, वो देख के मज़ा आ जाता है। पहले ना मुझे इसी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच बीच में डैमेज देते रहते हैं। रुक जा, ले मज़ा आया। अरे टूट जा। हाँ, अब आ जाओ एक एक करके। कुछ बोलना है? बोलेगा कुछ? और तू बोलेगा? आ जा और बोलना मादर बोर्ड। वैसे तो गेम एंड होने आ गया, लेकिन अगर ऑप्शन मिला तो मैं ब्लेड ऑफ कियोस को भी पूरा अपग्रेड कर दूंगा, और एक पार्ट आएगा उसके बाद गेम ख़त्म हो जाएगा। तो चलो गेम यहीं पर सेव कर देते हैं। तो भाई और उनके बहनों, ये था गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस का 6th पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।